नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान बीते दिनों जेल से जमानत पर रिहा हो गए। वो सीतापुर जेल में लगातार 23 महीने रहे और जब वो जेल से निकल कर आए तो रामपुर आए। कुछ दिन रामपुर रुके। इसके बाद अपने स्वास्थ्य की जांच कराने सीधे दिल्ली आए। दिल्ली वो एक अस्पताल में भर्ती हुए और अस्पताल में भर्ती होने के बाद एक सीनियर जर्नलिस्ट है शाहिद सिद्दीकी साहब, वो उनसे मिलने पहुंच गए और जब उनसे मिले तो आजम खान ने उनसे कई अंदर की बातें शेयर की। ये खबर है आपके सामने नवभारत टाइम्स की। आजम खान को जेल में दिया गया जहर पत्रकार शाहिद सिद्दीकी ने अस्पताल में मिलकर मुख्तार की सच्चाई, मुख्तार को कैसे, मुख्तार वाला मामला था। न्यूज तक ने छापा कि आजम खान ने कहा, मुझे और मेरे बेटे अब्दुल्ला को जेल में दिया गया स्लो पॉइजन। पत्रकार शाहिद सिद्दीकी के खुलासे से हड़कंप मच गया। यूपी तक ने छापा, आजम खान ने कहा कि जेल में मुझे और मेरे बेटे को स्लो पॉइजन दिया गया। पत्रकार शाहिद सिद्दीकी का खुलासा। न्यूज ट्रैक ने छापा, आजम खान जेल में बोले, मुझे और मेरे बेटे को स्लो पॉइजन दिया गया। शाहिद सिद्दीकी के बयान से पूरे देश में मच गया हड़कंप। शाहिद सिद्दीकी के मिलके आते हैं और मिलके आने के बाद उनका फोटो शेयर करते हैं और वो ये वाकया लिख देते हैं। इसमें उन्होंने लिखा कि आजम खान टोल्ड मी आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द सीतापुर जेल दैट he and his son Abdullah were allegedly poisoned in the jail. So poison was mixed in his food. As soon as he released this, he stopped eating the food which was sent to him by the authorities and started preparing his own food. He believes that there was a conspiracy to kill him like they killed Mukhtar Ansari. He, his wife, son, everyone has been the targeted of BJP and they want to eliminate the whole family. अब ये बयान बड़ा गंभीर था और इस बयान की चर्चा पूरे देश नहीं पूरे विश्व में होने लगी। ये वो तस्वीर है जो आपके समक्ष है। बेड पर अस्पताल में आजम खान है, सामने चेयर पर शाहिद सिद्दीकी है और ये पूरा वाकया बनता चला गया। सपा नेता आजम खान जो जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली में इलाज करा रहे हैं, उनसे पूर्व राज्यसभा सांसद और पत्रकार शाहिद सिद्दीकी ने मुलाकात की। इस दौरान शाहिद सिद्दीकी ने आजम खान को लेकर एक बड़ा दावा किया है। आजम खान से मिलकर लौटे पत्रकार शाहिद सिद्दीकी ने एक सनसनीखेज खुलासा कर डाला। शाहिद सिद्दीकी के अनुसार आजम खान ने बताया कि जेल में उन्हें और उनके बेटे अब्दुल्ला को कथित रूप से धीमा जहर स्लो पॉइजन दिया गया था। जब आजम खान को इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने जेल का खाना लेना बंद कर दिया और खुद खाना बनाना शुरू कर दिया। उन्हें शक था कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। अपने फेसबुक पोस्ट में शाहिद सिद्दीकी ने लिखा कि आजम खान ने मुख्तार अंसारी के जेल में हुई मौत का भी जिक्र किया। आपको याद दिला दें, समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने भी आरोप लगाया था कि उनके भाई और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को जेल में स्लो पॉइजन दिया गया। हालांकि प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि मुख्तार अंसारी की मौत स्वाभाविक थी। शाहिद सिद्दीकी के मुताबिक आजम खान ने यह भी कहा कि उनका परिवार और खासकर उनकी पत्नी और बेटा बीजेपी के निशाने पर हैं। पार्टी उन्हें खत्म करना चाहती है। आजम खान की जमानत के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि कहीं बसपा में तो नहीं जा रहे हैं। हालांकि 8 अक्टूबर को लखनऊ के बजाय रामपुर में समाजवादी पार्टी के
प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। हालांकि आजम खान ने जहर संबंधी आरोप की पुष्टि मीडिया के सामने नहीं की है, लेकिन जेल में असहनीय परिस्थितियों का जिक्र वह लगातार करते रहे। अभी तक प्रशासन की तरफ से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस मुद्दे ने राजनीतिक माहौल में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। आजम खान की सेहत और स्थिति पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और अब यह देखना है कि कब और कैसे इस मामले पर वो खुलकर बात करेंगे। बड़ा गंभीर सवाल है, पूरे देश में अब इस चीज की चर्चा हो रही है। अभी बीते दिनों आजम खान ने रामपुर आकर भी कहा था कि मुझ पर ऐसे केस नहीं थे जिसे सरकार रोक सकती थी। मेरे ऊपर मुर्गी चोरी का केस है, मेरे ऊपर भैंस चोरी का केस है, मेरे ऊपर बकरी चोरी का केस है, मेरे ऊपर किताब चोरी का केस है, लेकिन मेरे ऊपर कोई संगीन केस नहीं। मैंने लाइब्रेरी बनाई, मुझ पर मकान घेरने का केस है, मुझ पर जमीन घेरने का केस है, लेकिन क्या एक शिक्षा के मंदिर को खोलने के लिए क्या ये केस अपर्याप्त नहीं थे? क्या ये केस मैंने किए होंगे? और आपको ताज्जुब ये बता दें कि इस आजम खान की यूनिवर्सिटी को जो मंजूरी दिलाई गई वो भाजपा के शासन में मिली, जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे। और जब आपने मंजूरी दी तो क्या यूनिवर्सिटी के सारे प्रपत्र चेक किए? क्या जौहर विश्वविद्यालय के सभी डॉक्यूमेंट दस्तावेज चेक किए गए? अब ये बड़े सवाल जनता पूछेगी। मैं बात ये अलग मानता हूं, मैं बात अलग कह सकता हूं, लेकिन जब बात आएगी तो बड़े खुलकर राय रखनी पड़ेगी। आज आजम खान जो कभी तूती बोला करती थी, पूरे प्रदेश में उनका एक छत्र राज था, वो आजम खान आज असहज है। अब आजम खान चुनाव लड़ने के काबिल नहीं बचे। आजम खान एक सजा याफ्ता मुजरिम बना दिए गए। उन्हें ये चिंता है उनके बेटे और पत्नी भी चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, इसको लेकर वो सर्वोच्च अदालत गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन क्या नोटिस के जवाब के बाद सर्वोच्च अदालत उनकी उस मांग पर, जिस मांग को उन्होंने कहा है कि अगर इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया, मेरी सजा पर रोक नहीं लगाई गई, मेरी सजा की जो सबूत है वो जज में अदालत में तलब नहीं किए गए, तो मेरा राजनीतिक कैरियर बर्बाद हो जाएगा, मेरा राजनीतिक भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, मैं कभी चुनाव लड़ने के काबिल ना तो अब्दुल्ला आजम बचेंगे और ना उनकी पत्नी तंजीन फातिमा बचेंगी। ऐसे में आजम खान का भविष्य चौपट करने का आखिर कुचक्र क्या था? क्या आजम खान से किसी भाजपा नेता की सीधी लड़ाई थी? क्या आजम खान ने किसी भाजपा नेता का बड़ा नुकसान किया था? हालांकि गाय बगाई ये चर्चा जरूर होती रहती है कि आजम खान का प्रदेश के एक बड़े लीडर से कुछ विवाद था और इस विवाद को लेकर दो लोग निशाने पर आए। एक आजम खान जी थे और एक थे सहारनपुर के एमएलसी जो खनन माफिया के तौर पर, उनकी भी कॉलेज वॉलेज सब कुछ, बहुत कुछ मसला है। ये दो लोग क्यों किसी के निशाने पर आए? हालांकि उनकी जांच ईडी से सब जगह से चल रही है और धीरे धीरे इस सप्ताह उनके प्रति भी, उनके भी कई केसों में जमानत होने की चर्चा है। लेकिन जिस तरीके से तीन बड़े नेताओं को राहत कोर्ट से मिली है वो अब सबकी निगाह पर चढ़ गई है। बीते सप्ताह में पहले दिन आजम खान रिहा होते हैं सीतापुर जेल से 23 महीने बाद। उसके बाद 34 महीने बाद जेल से रिहा होते हैं इरफान सोलंकी। और उसके बाद कल ही मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, जो मुख्तार अंसारी के जीवित रहते हुए जब वो चित्रकूट जेल में दोनों बाप बेटे बंद थे तब उनके ऊपर लगाया गया गैंगस्टर एक्ट खारिज हो गया है, पूरा केस खत्म हो गया है। उनके समेत उनके ड्राइवर और उनके साथी गैंगस्टर एक्ट से बरी हो गए। तो ये तीन बड़े काम इन बड़े नेताओं को मिले। साथ ही एक और सपा के नेता हैं, बड़े चर्चित रहे उत्तर प्रदेश में, एटा जनपद के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव, उन दोनों को भी इसी सप्ताह में जमानत मिली है। तो विपक्ष के लिए ये अदालत के माध्यम से एक बड़ी राहत रही है। लेकिन आजम ने जो सिलो पाइजन की बात की है
इस पर कोई अभी आधिकारिक बयान नहीं आया, ये बड़ा सवाल है। इस उनके सवाल के बाद जेल अधीक्षक सीतापुर को भी अपना बयान जारी करना चाहिए, जेल प्रशासन को भी अपनी राय रखनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी मोटा आरोप नहीं है। और साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा है कि मुख्तार अंसारी को भी स्लो पॉइजन देकर उनकी जान ले ली गई। ये बात उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी ने भी सब जगह कही। उनके बेटे तो लगातार जब उनका इंतकाल हुआ था तो जेल में बंद थे, उन्हें उनके मिट्टी में भी शामिल होने का मौका नहीं मिला था। बीते दिनों कोर्ट ने उन्हें एक और राहत दे दी है, जो गैंगस्टर एक्ट में ही थी, कि वो अपने जिले के प्रशासन को बताकर कहीं भी किसी राज्य में अब जा सकते हैं। अब तक ये सब रोक थी। शुरुआत में उन्हें जमानत मिली थी, वो इस शर्त पर मिली थी कि वो अपने गृह जनपद नहीं जाएंगे, वो लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर ही रहेंगे और वहीं से गतिविधियां संचालित करेंगे। अगर उन्हें जाना होगा अपने गृह जनपद में तो वो भी कभी कभी जा सकते हैं, और जब जाएंगे तो लखनऊ पुलिस को इतिला करके जाएंगे, और सुबह जाएंगे तो शाम को उन्हें फिर लखनऊ आवास पर आना होगा। तो 250 किलोमीटर का मामला फंसा था, तो आना जाना नहीं हुआ। बीते दिनों अभी मऊ में एक बड़ा बवाल भी हुआ, प्रशासन ने सबको दौड़ा दौड़ा कर भगाया, लेकिन आज इस खबर ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। अब देखना यह है कि इस खबर को तस्दीक कौन करेगा, इस खबर की जांच कौन कराएगा। हालांकि अभी इस खबर के बारे में अखिलेश यादव का कोई कमेंट नहीं आया है, उनके कमेंट का भी अभी इंतजार है। अगर ऐसा है तो क्या आजम खां मीडिया के समक्ष ये बात रखेंगे? उस दिन उन्होंने क्यों नहीं रखी? तो ये कई सवाल अभी आजम पर के और भी उंगली उठाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आजम सुरक्षित अब आ गए हैं, अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं, और 8 अक्टूबर को रामपुर में अखिलेश यादव से आजम खान की मुलाकात हुई। लेकिन उनका ये बड़ा सवाल सबको चौंका जरूर रहा है। फिलहाल पत्रकार शाहिद सिद्दीकी ने ये बात अपनी फेसबुक पोस्ट पर शेयर करके इस बात को हवा दे दी है। अब देखना है इस पर अगली कार्रवाई क्या होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद और नमस्कार।